Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important MCQ for UPSC Prelims 2022 part 5. Already we discussed about the part 1 to 4. Now today we are going to discuss about the part 5. Then let's start it. Okay, then here today also we are going to discuss about the 10 question in different subject: history, geography, polity, economics and science. Now we are start with the history question or art and culture question. Okay, consider the following about Drupad, a genre in Hindustani classical music. देन यहाँ पे हम लोग का जो आर्ट एंड कल्चर में से लिया गया ये क्वेश्चन है ध्रुपद के बारे में, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. इट फाइन मेंशन इन एनी अकबरी. तो ये हम लोग का सही है क्योंकि एनी अकबरी में इसके बारे में मेंशन किया गया है. देन दूसरा है द फ्रेसेस ऑफ ध्रुपद आलाप आर ऑल्सो एंड contemplative in the beginning but the tempo increases in stage. तो ये भी हम लोग का सही है. देन इट इज ए सबसेट ऑफ ख्याल फॉर्म ऑफ क्लासिकल सिंगिंग. तो ये हम लोग का ख्याल और ध्रुपद क्या है, अलग अलग ही, क्लासिकल सिंगिंग में नहीं आता है. तो ये 3 ऑप्शन जो है गलत है. ऑप्शन देख लेते हैं 1 2 3 ओनली, 2 एंड 3 और 1 2 एंड 3. तो अगर हम लोग एलिमिनेट करने का ट्रिक जानेंगे तो हम लोग का 3 गलत आंसर है. 3 को अगर हम काट देते हैं तो हम लोग का 1 बच जाता है, ए 1 एंड 2 ओनली. ओके, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन. ओके, देखिए हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है उसमें बहुत सारा अलग अलग म्यूजिकल फॉर्म है. ध्रुपद, ख्याल, तुमरी, दादरा, तराना, ये सब बहुत अलग अलग है. उसमें से जो इम्पोर्टेंट है हम लोग का ध्रुपद और ख्याल, तुमरी, ये 3 चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. और ध्रुपद और ख्याल जो है एक दूसरे से अलग है. तो हम लोग का क्या है, वो जो ये था वो रॉन्ग था. और हम लोग का जो आईनी अकबरी में भी इसके बारे में मेंशन किया गया है. और इसके बारे में अगर आप लोग डिटेल में चाहते हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं शेयर कर दूंगी आप लोग को. और विदाउट एनी कास्ट, फ्री ऑफ कास्ट है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे. हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग. तो यहाँ पे हम लोग का जो ये का है उसके बारे में देखेंगे. कुतुबुद्दीन ऐबक, देन सामुद्दीन इल्तुतमिश, देन रजिया सुल्तानेट, गसियाउद्दीन बलवान. ओके, देन गियासउद्दीन बलवान हम लोग का जो थे बलवान जी, उनके बारे में ये है डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप कहा जाता है. दिस थ्योरी वाज बोरो फ्रॉम पर्सिया. ये पर्सिया से लिया गया है. और बलवान प्रोजेक्टेड मोनार्की एज ए सेमी डिवाइन इंस्टीट्यूशन बाय डिक्लेयरिंग दैट ही वाज द डिस्केंडेंट ऑफ द लेजेंडरी ईरानियन किंग अफरासियाब. और यहाँ पे उनके बारे में दिया है अकॉर्डिंग टू हिम किंगशिप वाज ए गिफ्ट ऑफ गॉड. और उसके हिसाब से ये क्या था, किंगशिप जो है गिफ्ट ऑफ गॉड होता है. नियाबत ई खुदाई कहा जाता है उसे, जो गिफ्ट ऑफ गॉड को. ही एडोप्टेड द टाइटल ऑफ जिल ई इलाही. और ये जो बलबन जी हैं उनको ये टाइटल भी मिला था जिल ई इलाही. उसके मतलब है शेडो गॉड ऑफ गॉड ऑन अर्थ. और उनके बारे में बहुत सारा चीज़ है जो आप लोग को में भी इम्पोर्टेंट हो सकता है. आप लोग चाहिए तो इसको ये करके कमेंट करके बता सकते हैं, पीडीएफ शेयर कर दूंगी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंस ऑफ स्पेरिकल शेप ऑफ अर्थ. ये हम लोग का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है. तो हम लोग का अर्थ स्पेरिकल है बोल के हम लोग को एविडेंस कहाँ से मिलता है, शेडो कास्ट बाय अर्थ ड्यूरिंग लूनर इक्लिप्स. तो लूनर इक्लिप्स जब होता है तो हम लोग का जो अर्थ का शेडो होता है वो गिरता है, उसमें स्पेरिकल शेप में रहता है. द स्पेरिकल शेप ऑफ अदर प्लानिटरी बॉडी. तो अलग अलग प्लानट जो है वो भी स्पेरिकल शेप में रहता है. उसका वजह से हम जान पाते हैं कि अर्थ भी स्पेरिकल है. डिफरेंट टाइम ऑफ सनसेट एट डिफरेंट प्लेसेस. तो सनसेट जो होता है वो भी अलग अलग टाइम में अलग अलग जगह में होता है. उससे भी हम जान पाते हैं कि हम लोग का अर्थ जो है स्पेरिकल शेप में है. तो ये तीनों ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 2 एंड 3. ओके, तो देख लेते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन. द शेडो ऑफ द अर्थ ऑन द मून ड्यूरिंग द लूनर इक्लिप्स इज ऑलवेज सर्कुलर. तो हम लोग जब भी लूनर इक्लिप्स होता है तो मून के ऊपर जो हम लोग का अर्थ का शेडो गिरता है वो सर्कुलर फॉर्म में रहता है, जिसका वजह से हमें पता चलता है कि हम लोग का अर्थ स्पेरिकल शेप में है. देन दूसरा हम लोग का जो था, ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम टेलीस्कोप रिवील दैट द प्लानिटरी बॉडी द सन मून सैटेलाइट एंड स्टार हैव सर्कुलर आउटलाइन फ्रॉम विच एवर एंगल दे आर सीन.
तो हम लोग जितना भी अलग अलग प्लानट देख चुके हैं, मून देखे हैं, सन देखे हैं, स्टार देखे हैं, वो सब सर्कुलर शेप में रहता है, स्पेरिकल शेप में है। तो उसका वजह से हम ये भी जान पाते हैं कि हम लोग का अर्थ भी स्पेरिकल शेप में ही है। और सन जब राइज होता है, सेट होता है, अलग अलग जगह में अलग अलग टाइम में होता है, उसका वजह से भी हम जान पाते हैं कि हम लोग का अर्थ जो है स्पेरिकल शेप में है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। कोइपेंस सिस्टम ऑफ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। जो कोइपेन का ये था, उसके हिसाब से कौन सा ये है हम लोग का ये के बारे में है, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन। तो ये हम लोग का तीनों ही सही हो जाता है, 1, 2 एंड 3। ओके, तो इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा। तो कोफेंस रिकॉग्नाइज 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप, तो वो 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप को लिए थे। 4 ऑफ देम आर बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड 1 ऑन प्रेसिपिटेशन। तो 4 जो है हम लोग का टेम्परेचर के अंदर आता है और एक है हम लोग का प्रेसिपिटेशन के अंदर आता है। 4 क्या है, टेम्परेचर के अंदर आने वाला जो क्लाइमेट ये सब होता है उसके बारे में है, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेबल इसके बारे में भी है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये हम लोग का पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया है। इट प्रोवाइड फॉर इक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ, डिस्केंट एंड नेचुरलाइजेशन। इट प्रोहिबिट इलीगल माइग्रेंट फ्रॉम एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। इट रेगुलेट रेस्ट्रिक्शन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर एंड देयर राइट। तो हम लोग का कौन सा इसमें से सही आंसर हो जाता है, 1 एंड 2 ओनली और 2 ओनली, ओनली 2। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। देन 2 ओनली हम लोग का करेक्ट है। 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट में है उसके बारे में है। इट प्रोवाइड फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय बर्थ, डिस्केंट, रजिस्ट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन and by incorporation of territory in India. It prohibits illegal migration from acquiring Indian citizenship. It defined as illegal migrant as a foreigner. Okay, then here given that some of the documents in all who enter India without a valid passport or travel document or all stay beyond the permitted times, these all are we have to say विद द फॉरेनर। बट इन इंडियन, अगर हम लोग इंडियन हैं तो हम लोग यहाँ पे जितने भी साल से हैं या दूसरे स्टेट में हम लोग इंडियन स्टेट में जाके रह रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ना ही कोई पासपोर्ट के लिए पूछेंगे, ना ही कोई ट्रैवलर डॉक्यूमेंट के लिए पूछेंगे। बट अगर फॉरेनर यहाँ पे आके रह रहे हैं तो वो लोग का पासपोर्ट जो है चेक किया जाएगा और ट्रैवल डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, और वो कितने महीने के लिए या कितने दिन के लिए यहाँ पे रहने वाले हैं उस हिसाब से वो लोग का रखेंगे। उसके बाद में वो लोग को हम लोग का जो काउंट्री से बाहर निकाल देंगे। देन दूसरा हम लोग का इट रेगुलेट रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, दैट ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर जो जिसके पास रहेगा OCI इन देयर राइट, और उसका भी राइट रहता है कि वो लोग कितना दिन रह सकते, क्या कर सकते, वोट दे सकते कि नहीं, ये सब उसके बारे में डिपेंड करता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। जो हम लोग का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया है उसका फीचर्स क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे। Water right, separation of power between executive, legislative and judiciary, and executive being responsible to the legislature, division of power between center and state। तो हम लोग का पार्लियामेंट्री जो पावर होता है वो एग्जीक्यूटिव बिंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर होता है, और ये हम लोग का 1 एंड 2 ये नहीं होगा, तो हम लोग का 2 ओनली करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। ओके, सी। ओके, देन एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर विल नॉट बी वाटर राइट watertight separation of the power, here the executive will be the part of the legislature। तो यहाँ पे क्या है, watertight separation power नहीं होता है हम लोग का जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, उसमें एग्जीक्यूटिव होता है जो लेजिस्लेटिव ये के ऊपर डिपेंड करता है। देन दूसरा, इट इज़ द मोस्ट डिफाइनिंग features of the parliamentary form of government where executive is answerable to the legislature। तो यहाँ पे बहुत ही ये इम्पोर्टेंट वाला है जो फीचर्स है हम लोग का पार्लियामेंट्री, वो क्या है, एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर।
Unlike presidential form of the government where executive is not answerable to the legislature, अगर हम लोग पार्लियामेंट्री को छोड़ के प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव आंसर नहीं देंगे लेजिस्लेचर को, बट यहाँ पे क्या है हम लोग का ये करेंगे. ओके, देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिफाइन द गवर्निंग mechanisms as state or division of power is nothing to do with the parliamentary form, because division of power is more to do with the decentralization of autonomy to the state rather than way of defining the governing mechanism itself. Okay, then next question देख लेते हैं, question number 7. The metaphorical इनविजिबल हैंड इन इकोनॉमी इज यूज टू रिफर टू. तो ये हम लोग का जो इकोनॉमिक्स है उसका क्वेश्चन है, देख लेते हैं. इनविजिबल हैंड किसके बारे में है? फोर्स ऑफ फ्री मार्केट, सोशलिस्ट ओरिएंटेशन ऑफ स्टेट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. तो ये हम लोग का ओनली वन हो जाएगा, ए हम लोग का फोर्स ऑफ फ्री मार्केट में आता है. ओके, तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन. Classical economic observed that markets generally regulate themselves when free of coercion. Then Adam Smith referred to this as the metaphorical invisible hand which move market towards their natural equilibrium. तो ये हम लोग का है, और यहाँ पे इसके बारे में और भी थोड़ा सा डिटेल में है. इफ़ यू वांट देन आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको जरूर शेयर करूँगी. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. कॉमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट बाय. ओके, देन कॉमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएट करते हैं कैसे करते हैं देखेंगे. लेंडिंग डिमांड डिपॉजिट टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, होल्डिंग एसेट्स रिजर्व विद द ऑथराइजेशन ऑफ फ्रॉम आरबीआई, रिक्वेस्टिंग आरबीआई टू प्रिंट करेंसी फॉर मीटिंग लिक्विडिटी. तो ये हम लोग का वन ही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज इसमें क्या है, लेंडिंग डिमांड डिपॉजिट टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर. तो ये हम लोग का वन हो जाएगा, जो हम लोग का कस्टमर का ये के हिसाब से रहता है उसी है. ओके, देन नेक्स्ट इसका ये देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन. ये जो हम लोग का एनसीईआरटी में इसके बारे में एक्सप्लेन बहुत अच्छा से किया हुआ है, क्लास 11 में आप लोग देख सकते हो. Okay, credit creation is the process by which the money supply of an economy is increased. Commercial bank lending also create money in the form of demand deposit. तो वो अपना डिमांड के ऊपर रहता है, जितना डिपॉजिट करेंगे उस हिसाब से वो लेंडिंग भी कर सकते हैं, दे भी सकते हैं. थ्रू द fractional reserve bankings, bank lending multiply the amount of borrowed money beyond the amount of base money originally created by the central bank. Then holding excess reserve will only reduce the loanable fund with the bank. ये है जो हम लोग का जो गलत था, बट अगर ऐसे होता तो सही होता. देन बैंक आर नॉट ऑथोराइज टू सबमिट सच रिक्वेस्ट टू आरबीआई. ओके, तो आरबीआई के ये में ये नहीं करता है. मोर एवर इट इज़ नॉट सिंपली द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी. तो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी जो होता है ये बहुत ही सिंपल नहीं है जो कोई भी कर लेंगे. हम लोग का जो आरबीआई ये होता है वो ही कर सकता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है. दूसरा कोई भी बैंक अपने आप से करेंसी प्रोड्यूस नहीं कर सकता. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 9. एंडेमिक स्पेसीज आर दोज दैट आर. ये हम लोग का साइंस से है, इन्वायरमेंट का. ओके, थ्रेटेन नियर एक्जिस्टेंस, found exclusively in particular region, most beneficial to the environment, residing in ecologically rich region. तो एंडेमिक स्पेसीज जिसे हम कहते हैं जो कि एक पार्टिकुलर एरिया से बिलोंग करता है उसे हम एंडेमिक स्पेसीज कहते हैं. तो इसके ये से आधार से हम लोग का जो बी का ऑप्शन है वो सही बैठता है. फाउंड एक्सक्लूसिव इन पार्टिकुलर रीजन, एक पार्टिकुलर रीजन में जो पाया जाता है उसे हम एंडेमिक कहते हैं. तो बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाता है. ओके, एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं. दिस स्पेसीज आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स अदर देन द एरियाज वेयर दे आर एंडेमिक. ओके, जो एरिया में वो है उससे कहीं और वो नहीं मिलता है. अगर मिले भी तब भी वो नेचुरली नहीं मिलता है, मे बी वो माइग्रेट होके गया है या फिर कोई भी वहाँ पे लेके छोड़ के वो ये किया गया है. तो एंडेमिक स्पेसीज मतलब जहाँ पे वो ओरिजिन है, नेचुरली है, उसी को कहा जाता है वो पार्टिकुलर रीजन से. ओके, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हो गया हम लोग का ऑलिव रेडली सी टर्टल्स आर एंडेमिक टू पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन. इसके अलावा कहीं और नहीं मिलता है, अगर मिलता भी है तो वो माइग्रेट होकर वहाँ पे जाते हैं फिर वापस से आ जाते हैं.
ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू MX ऑस्ट्रेलियाज स्टेन्स सी इन द न्यूज़ रिसेंटली। जो हम लोग का न्यूज़ में इसके बारे में बार बार दिखाते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। इट इज़ एन इन्वेसिव वीड दैट इफेक्ट वीट क्रॉप native only to Australia and New Zealand. It prosper in conditions such as drought and unseasonal rain. And third one, climate change help increase its number. तो कौन सा हम लोग का सही आंसर है देख लेते हैं। ओके, देन हम लोग का आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3। ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं। साइंटिस्ट फाउंड इन्वेसिव वीड MX australis stains that can potentially reduce productivity in wheat field at 25 villages of Faridabad and adjoining district in हरियाणा। हरियाणा का अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है 25 विलेजेस है फरीदाबाद, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का जो विलेजेस है वो लोग का ये में ये किया गया था। द वीड इज नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। और वीड कहाँ का नेटिव है? ऑस्ट्रेलिया का है और साउथ अफ्रीका है। और दिस वीड प्रॉस्पर इन कंडीशन सच एज ड्रॉट एंड अनसीजनेबल रेन। यहाँ पे ड्रॉट और अनसीजनेबल रेन में भी ये हो सकता है कई भी कंडीशन में। और इसका जो क्लाइमेट चेंज होने से ये इंक्रीज होता है उसका नंबर। तो इसके बारे में हम लोग देखें जो हम लोग का ऑल आर करेक्ट हो जाता है। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा और लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा भी नहीं लग रहा तब भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग का जो ये आ रहा है अल्टरनेटिव डे में, हम लोग का एक दिन में ये आ रहा है टेस्ट सीरीज आ रहा है, और अल्टरनेटिव डे में हम लोग का जो ये आ रहा है आर्ट एंड कल्चर, वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। आर्ट एंड कल्चर ख़त्म होने के बाद में हम लोग का हिस्ट्री या ज्योग्राफी कोई भी एक सब्जेक्ट हम लोग लेके आएंगे, और वो भी धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।